कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स इस तरीके से डाले जाते हैं जो हमें बेहद नुकसान करते हैं, ताकि उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ सके, लेकिन वो हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं। तो कल हमने सीखा मॉडर्न साइंस के बारे में, और आज हम सीखेंगे आयुर्वेद के बारे में। विरुद्ध आहार क्या होता है, कैसे एक खान पान के तरीके जो एक एक समय पे किसी व्यक्ति के लिए अमृत हो सकता था, वही उस सेम उसी समय उसी वही चीज गलत तरीके से खाई जाए तो किसी के लिए जहर भी हो सकता है। यार हमने ग्रुप पर देखा, आशीष सर ने भी जो चीजें शेयर करी कि वो तरबूज खाया गया तो उसमें, ठीक है, मृत्यु भी हुई। तो अभी आज जो सेशन हम लोग सीखने वाले हैं हमारे बीच में, आज सेशन होने वाला है डॉक्टर सतीश यादव सर का। और ये सेशन हमेशा कमाल का होता है, बेहतरीन होता है, लाजवाब होता है। तो अभी आपके पास में मौका है, अगले 1 मिनट में फटाफट से इंफॉर्मेशन दे दीजिए, मैक्सिमम लोगों को इनवाइट कर लीजिए, क्योंकि ये सेशंस लगातार 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 आपकी वैल्यू को अपग्रेड कर रहे हैं। ऐसा मतलब मुझे तो इंडिया में नहीं दिखता। आपको अगर इंडिया में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म दिखे जो आपको सिखाता हो, जो आपको सॉल्यूशंस देता हो, जो आपके लोगों की जिंदगी में बदलाव लाता हो, उनकी हेल्थ को अच्छा करता हो, आपसे सीखने के लिए पैसे ना लेता हो, बल्कि जब आप वहां पर आते हैं, सीखते हैं, किसी की मदद करते हैं, तो यहाँ पे आपको इनकम भी आती है। तो ग्रो करने के लिए इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म और कुछ हो ही नहीं सकता। आज जब समाज में हम देखते हैं, सोसाइटी में हम देखते हैं कि इतना ज्यादा भटकाव है, तो ऐसे समय में आपको ऑनलाइन बिजनेस सिखाना, ऐसे समय में आपको आयुर्वेद सिखाना, ये अपने बड़े आप में बड़ी कमाल की बात है। तो इसका एक्चुअल में अगर आपको लगता है कि यस, हम लोग बहुत 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 ब्लेस्ड हैं कि सही समय पे हमें एक सही बहुत कमाल की अपॉर्चुनिटी मिली हुई है, और ये अपॉर्चुनिटी हम अपने साथ साथ में लोगों की ज़िंदगी में बदलाव ला सकते हैं। इस अपॉर्चुनिटी के साथ में हमने अपने जीवन में ग्रो किया है। लगातार 4 महीने हो चुके हैं, इससे ज़्यादा हो चुके हैं, अभी 5वां महीना क्लोज करने वाले हैं हम लोग। इसमें लगातार हम ग्रो कर रहे हैं, और मई महीने की भी पूरी प्लानिंग हो चुकी है। बहुत ज़बरदस्त कमाल के सेशंस आपके साथ में आने वाले हैं। तो अगर आपको लगता है कि इस तरीके से बेहतरीन प्लेटफॉर्म दूसरा नहीं दिखता आपको, और डॉक्टर नेचर और क्लब चैतन्य जीवन का जो कॉम्बिनेशन है, ये आपकी जिंदगी में, लोगों की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव क्रिएट कर सकता है, तो ऐसा रिएक्शन, ऐसा दिल जरूर आना चाहिए। चलिए, तो ज्यादा देर ना करते हुए मैं इनवाइट करना चाहूंगा हम सबके शानदार बेहतरीन प्रेजेंटर, जिनका जब ट्रेन द ट्रेनर में सेशन हुआ तो सभी लोगों ने बेहद पसंद करा, और लगातार बैक टू बैक अभी उनके पास में इतनी सीरीज है जिनको हम और मई महीने में भी सुनते रहेंगे। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा सतीश यादव सर को, तो वेलकम लिख दीजिए, वेलकम सतीश सर। वेलकम सतीश सर, आपका स्वागत है। वेलकम सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है अभी, एक बार आप, हाँ, अब माइक ऑन है आपका। आवाज आ रही है। जी अभी ठीक है, अभी ठीक है। तो आज के सेशन में मैं उन तमाम साथियों को धन्यवाद देना चाहूंगा जो मॉर्निंग मंत्रा में जुड़कर लगातार इस सेशन को सफल बनाए रखे हैं। और अपने सभी ग्रेट ऑफलाइन को भी धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने इस सेशन को हम लोग के लिए रचा है, जिसका लाभ हम लोग लगातार लेते रह रहे हैं और इसका बेनिफिट आने वाले समय में भी लेंगे। तो ज्यादा देरी नहीं करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज का टॉपिक हम लोग का है विरुद्ध आहार। हम लोग अपने जीवन में कुछ न कुछ खाते ही रहते हैं प्रतिदिन के दिनचर्या में, लेकिन खाने के साथ साथ यह ध्यान भी रखना जरूरी होता है कि कौन से भोजन कब लेना चाहिए, किसके साथ लेना चाहिए, क्योंकि हर भोजन का तासीर अलग अलग होता है। जिस तरह हर मनुष्य की प्रवृत्ति अलग अलग होती है,
उसी तरह भोजन की भी प्रवृत्ति अलग अलग होती है। अगर हम प्रवृत्ति के अनुरूप भोजन को रखें तो उसका बेहद लाभ हम लोग को देखने को मिलेगा। वही अगर इसके विपरीत हम लोग भोजन ग्रहण करें तो उसका दुष्प्रभाव भी देखने को मिल सकता है। इसलिए समुचित जानकारी रखना जरूरी है, अपने दिनचर्या को ठीक करना जरूरी है। तो सबसे पहले जानते हैं विरुद्ध आहार। आयुर्वेद के अनुसार जब कोई खाद्य पदार्थ दूसरे असंगत खाद्य पदार्थ के साथ लिया जाता है तो उसका शरीर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उसी को विरुद्ध आहार कहते हैं। कारण क्या है कि हर भोजन का अपना गुण, तासीर और पाचन का तरीका होता है। गलत संयोजन से पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं और शरीर को नुकसान होता है। तो हमें जब भी भोजन लेना है तो तासीर का ख्याल रखना है और उस तासीर के विरुद्ध कोई दूसरा भोजन न ग्रहण किया जाए, इसका ख्याल रखना है। उदाहरण के तौर पर दूध और मछली दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। दोनों की तासीर अलग है, इनको खाने से पाचन बिगड़ सकता है। दूध के साथ नमक का सेवन अगर हम लोग करें तो ये विषाक्त हो जाता है और यह जहर पैदा करता है। इसलिए दूध के साथ नमक को नहीं लेना चाहिए। आजकल देख रहे हैं कि शेक बना करके लोग बहुत ज्यादा लेते हैं। तो फलों के साथ दूध का कॉम्बिनेशन नहीं बैठता है, यह गैस बनाता है। तो इस चीज से हम लोग को दूर रखना है। अभिषेक का जो समय चल रहा है, फल के साथ दूध का संयोग नहीं बैठता है आयुर्वेद के हिसाब से, तो उसको नहीं लेना है। पालक के साथ चिकन का कॉम्बिनेशन नहीं बैठता है। पालक के साथ चिकन अगर आप लेते हैं तो उसका संयोजन खराब होगा, फूड पॉइजन हो सकता है। दही के साथ गर्म चीज हो जैसे पराठा वगैरह है, उसका कॉम्बिनेशन नहीं बैठता है। तो ये सब चीज खाने पीने में अक्सर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि थाली में जो चीज आता है हम लोग खा लेते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, बाद में एसिडिटी गैस बनने लगता है। तो लोग कहते हैं कि खाना हम घर का खा रहे हैं, शुद्ध खा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उसका दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। तो ये हमारे जानकारी के अभाव में ऐसा होता है। विरुद्ध आहार जब हम लेंगे तो उससे हमारे पाचन तंत्र पर असर पड़ता है, जिसके वजह से गैस, एसिडिटी, अपच, फूड पॉइजनिंग, ये सारी चीजें हो सकती हैं। अक्सर देखते ही हैं ये समस्या लगभग हर घरों में है। तो इसका मुख्य कारण क्या होता है, तो विरुद्ध आहार ही होता है, जिस पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। और उसके साथ साथ उसका जो पोषक तत्व है वो भी नष्ट हो जाते हैं आपस में लड़ करके। शरीर उस पोषण को नहीं ले पाता और पोषण यूं ही बाहर निकल जाता है। बीमारियों का खतरा बना रहता है। लंबे समय तक अगर आप विरुद्ध आहार लेते हैं तो उससे आपको स्किन डिजीज हो सकते हैं, डायबिटीज हो सकता है, एलर्जी हो सकता है, संक्रमण रोग का खतरा हो सकता है, बॉडी में टॉक्सिन बन सकता है, टॉक्सिन का निर्माण हो सकता है, जिससे आपका वाइटल पावर, जो रोग प्रतिरोधी क्षमता है, वो कमजोर हो जाती है। सारे अच्छे भोजन लेने के बाद भी आई लोगों का रोग प्रतिरोधी क्षमता कमजोर है। कारण क्या है कि आहार के विषय में सही जानकारी नहीं है। इसीलिए सही समय और सही संयोजन जरूरी है। भोजन का असर इस बात पर निर्भर करता है कि उसे कब और किसके साथ खाया गया है। केवल खाने से नहीं होगा, उसकी संगति भी जरूरी है। जिस तरह मनुष्य का संगति का प्रभाव पड़ता है, उसी तरह भोजन का भी संगति का प्रभाव पड़ता है। भोजन को देश, जिसको स्थान कहते हैं, काल, मौसम, मात्रा और पाचन क्षमता के अनुसार लेना चाहिए। देखिए हम लोग का विविधताओं का देश है। हर क्षेत्र का अलग अलग प्रधान भोजन है। साउथ का भोजन दूसरा है, नॉर्थ ईस्ट का भोजन दूसरा है, नहीं, वेस्ट का भोजन दूसरा है। तो अगर जो लोग साउथ के लोग खाना पसंद करते हैं, उसको अगर नॉर्थ के लोग खाएं तो उनका पाचन तंत्र बिगड़ सकता है। नॉर्थ के लोगों का जो भोजन है साउथ के लोग खाएं तो उन पर उसका विरुद्ध असर पड़ सकता है। तो जहाँ का जैसा समय है, देश है, उसके अनुसार हम लोग को भोजन करना चाहिए। विरुद्ध आहार से हम लोग को बचना चाहिए। विरुद्ध आहार में से दूध और मछली, फल और दूध का संयोजन, पालक और चिकन का संयोजन, ये खतरनाक हो सकते हैं। लगातार लेने से इसके कई साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। इसलिए भोजन करते समय इन तमाम बातों का ध्यान रखना हम लोग को जरूरी है, ताकि हम लोग
बेहतर स्वस्थ जीवन जी सके। आयुर्वेद के अनुसार कुछ अनाज भी हैं, खाद्य पदार्थों का संयोजन भी वैसा है जो विरुद्ध आहार माना जाता है, यानी उनके साथ खाने से शरीर पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है। खासकर दूध, दही, मछली और कुछ अनाजों के साथ गलत चीज अगर लिया जाए तो पाचन तंत्र बिगड़ सकता है। जैसे गेहूं का हम लोग आजकल ज्यादा यूज करते हैं, आटे का, उसकी भी कुछ प्रिकॉशन जिस पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। गेहूं का अनाज जो है वो अक्सर भारी होता है, पचने में देरी लगाता है, भी होता है। तो उस गेहूं के साथ, गेहूं का जो आटा है उसके साथ मांस मछली का सेवन नहीं करना चाहिए। अक्सर लोग करते हैं। गेहूं के साथ अगर मांस मछली का सेवन करते हैं तो क्या होगा? भारीपन होगा, अपच होगा और त्वचा रोग का खतरा होगा, क्योंकि डाइजेशन आपका ठीक ढंग से काम करेगा नहीं। चावल के साथ दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा कि पाचन शक्ति कमजोर हो जाएगा। चावल की तासीर क्या है? ठंडी है। दूध की तासीर क्या है? तो गर्म है। एक दूसरे के विरुद्ध हो गए। इसलिए चावल के साथ दूध नहीं लेना है। जौ के साथ दही नहीं लेना है। ये टॉक्सिन टॉक्सिन पैदा करते हैं। मक्का के साथ गुड़ नहीं लेना है, क्योंकि ये अत्यधिक गर्मी के कारण दोनों कीट दोष को बढ़ा सकते हैं। दाल के साथ दूध नहीं लेना है। इससे आपको गैस हो सकता है, एलर्जी हो सकता है, अपच हो सकता है। चना के साथ दही नहीं लेना है। पाचन में बाधा हो सकती है, एसिडिटी हो सकती है। बाजरा के साथ दूध नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? कि बाजरा भी भारी होता है, दूध भी पचने में भारी होता है, हेवीनेस की वजह से आपका पाचन तंत्र बिगड़ सकता है। इसका हानिकारक प्रभाव आपको पड़ सकता है। तासीर एक दूसरे के जब विरोध होते हैं, गर्म चीज के साथ अगर ठंडा चीज लिया जाए, ठंडा चीज के साथ गर्म चीज लिया जाए, तो ये एक दूसरे के विरुद्ध होता है। इसलिए ध्यान हम लोग को रखना है कि पहले हम लोग का बॉडी का तासीर क्या है उसको जाने। भोजन जो हम लोग ग्रहण कर रहे हैं उसका तासीर क्या है उसको जाने। और दोनों के तासीर को जानते हुए भोजन को ग्रहण करेंगे तो उसका अच्छा बेनिफिट हम लोग को देखने को मिलेगा। तासीर एक दूसरे के अगर विरुद्ध होंगे तो उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। हर अनाज और भोजन की अपनी गर्मी, ठंडी और प्रकृति होती है। गलत मेल शरीर के संतुलन को खो देता है। शरीर का संतुलन जब खो जाएगा तो निश्चित ही उसका बुरा प्रभाव आप पर पड़ेगा। पाचन शक्ति पर असर पड़ता है। असंगत संयोजन से डाइजेस्टिव सिस्टम आपका कमजोर हो जाएगा। शरीर में टॉक्सिन का निर्माण ज्यादा होने लगेगा। आपको समझ में नहीं आएगा, आप सोचिएगा कि हम घर का ही भोजन कर रहे हैं। नहीं, तो घर का भोजन करते हुए भी तासीर बिगड़ सकता है आपका। एक चीज और ध्यान हम लोग को रखना चाहिए, एक समय पर एक ही प्रकार का भोजन लेना सबसे बेहतर है। अब लोग कहेंगे कि भाई जब इतनी सारी दिक्कतें हैं तो किस तरह भोजन किया जाए, तो उसका समुचित उपाय है एक समय में एक ही तरह का अनाज आप लीजिए। दूध और नमक एक साथ में नहीं लीजिए, मछली दूध एक साथ में न लीजिए। मौसम और शरीर की प्रकृति के अनुसार आप भोजन का चुनाव कीजिए। नहीं, अब आयुर्वेद को देखिएगा, अगर इसका खंडन किया जाए विरुद्ध आहार जो है ये कितने प्रकार के होते हैं, तो हमारे शास्त्रों में आयुर्वेद के अनुसार विरुद्ध आहार को 18 प्रकार में विभाजन किया गया है। चरक संहिता आता है हम लोग का, जब उसको स्टडी कीजिएगा तो उसमें पता चलेगा कि 18 प्रकार के विरुद्ध आहार हैं। जिसमें पहला है देश विरुद्ध। जैसे मैंने बताया कि हर क्षेत्र का, हर एरिया का अलग अलग भोजन होता है। गर्म क्षेत्र में रहने वालों का भोजन अलग होता है, ठंडे प्रदेश में रहने वालों का भोजन अलग होता है, आर्द्र क्षेत्र में रहने वालों का भोजन अलग होता है। तो जो जिस देश में जिस प्रवृत्ति में रहता है उसके अनुसार भोजन को ग्रहण करना चाहिए, ताकि उनका पाचन तंत्र पर सकारात्मक प्रभाव पड़े। इससे हम लोग कहते हैं देश विरुद्ध आहार। है स्थान के अनुसार अगर असंगति हो गई तो उसको देश विरुद्ध आहार कहते हैं। ठंडी जगह पर भारी भोजन, तैलीय भोजन लेना चाहिए। गर्मी की जगह में हल्का भोजन लेना चाहिए। ये सब चीज ध्यान रहना चाहिए।
काल के विरुद्ध, काल का विरुद्ध भी भोजन नहीं लेना चाहिए। काल के विरुद्ध का मतलब हो गया कि मौसम या समय के अनुसार। अब मान लीजिए जाड़े के मौसम का भोजन अलग होता है, गर्मी के मौसम का भोजन अलग होता है, ये तमाम चीजें आप लोग जानते हैं। अब गर्मी के दिनों में, जाड़े के दिनों में जो भोजन ग्रहण किया जाता है उसको लीजिएगा। ठंडी के दिन में, गर्मी के दिनों में जो भोजन लिया जाता है उसको लीजिएगा। तो आपका शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। जाड़े के दिनों में अक्सर गर्म भोजन लोग लिया करते हैं, गर्मी के दिनों में अक्सर लोग ठंडे तासीर की भोजन लिया करते हैं। अभी जैसे गर्मी का समय चल रहा है, इस समय अगर गर्म तासीर की चीज हम लोग लिए तो हम लोग का क्या होगा, पित्त दोष बढ़ जाएगा, एसिडिटी बढ़ जाएगी, उसका दुष्प्रभाव हम लोग को शरीर पर देखने को मिलेगा। तो मौसम के अनुसार भोजन ग्रहण करना है, समय के अनुसार भोजन ग्रहण करना है। दिन के समय क्या भोजन ग्रहण करना है, शाम के समय क्या भोजन करना है, सबकी प्रवृत्ति अलग अलग है। जैसे रात के समय आपको फल नहीं खाना है, जो भी फल फ्रूट खाना है आपको सुबह खाना है 12 बजे तक। 12 बजे के बाद उसको ग्रहण नहीं करना है। कारण क्या है कि फल फ्रूट की तासीर अक्सर ठंडा हुआ करती है। उसको अगर आप रात को लेते हैं तो आपका डाइजेशन सिस्टम खराब हो सकता है, स्लो हो सकता है, जो कि यह अग्नि को मंद कर देता है। तो हम लोग को ऐसा कोई भोजन नहीं लेना है जिससे जठराग्नि का मंद हो जाए। सूर्यास्त के बाद जठराग्नि मंद हो जाती है, और उस स्थिति में आप फल का सेवन करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपका डाइजेशन सिस्टम बिगड़ेगा। और डाइजेशन सिस्टम बिगड़ने का मतलब है तो उसका दुष्प्रभाव आपके पूरे शरीर पर पड़ना तय है। इसलिए काल के विरुद्ध आपको भोजन नहीं करना है, समय और काल का ध्यान रखना है। गुण के विरुद्ध भी भोजन ग्रहण नहीं करना है। हर भोजन का अपना अपना गुण होता है। जैसे कोई गर्म होता है तो कोई ठंडा होता है। तो जानना है किस भोजन की तासीर गर्म है, किस भोजन की तासीर ठंडी है। तो गर्म तासीर वाली भोजन के साथ ठंडी तासीर का भोजन नहीं लेना है, नहीं तो एक दूसरे के विरुद्ध केमिकल रिएक्शन होगा, और सही से आपका पाचन तंत्र काम नहीं करेगा, और पाचन तंत्र बिगड़ेगा तो उसका दुष्प्रभाव आपके शरीर पर पड़ेगा। मात्रा के विरुद्ध भी नहीं लेना है। भोजन का मात्रा भी होता है कि किस भोजन के साथ कितना कौन चीज लिया जाए। जैसे एक चीज है शहद और घी, ये दोनों को अगर समान मात्रा में लिया जाए तो पॉइजन का काम करता है। अगर इसे विषम मात्रा में लिया जाए तो औषधि का काम करता है। ये कहीं चीज मात्रा के हिसाब से देखिए लेने से कितना अच्छा हो गया, वही उसको अगर हम एक साथ जोड़कर बराबर कर दिए तो हमारे लिए हानिकारक हो गया। तो मात्रा का भी ध्यान रखना जरूरी है कि इसके साथ कौन सा भोजन कितने मात्रा में लिया जाए। संस्कार के विरुद्ध मतलब गलत तरीके से प्रोसेस किया हुआ भोजन। अब देखिए आजकल फास्ट फूड का जमाना चला हुआ है, पैक फूड का जमाना चला हुआ है। कंपनियां महीनों पहले बनाती है, किसी तरह बना करके उसको मार्केट में बेचने के लिए लाती है, और उसको हम लोग ग्रहण करते हैं। तो ये हम लोग के शरीर के अनुरूप नहीं। तो कभी भी पैक फूड नहीं खाना है, ये संस्कार के विरुद्ध है। संस्कार कहता है कि आप बनाइए और ताजा खाइए। कहीं भी आयुर्वेद में नहीं वर्णन किया गया है कि आप 1 महीने 2 महीने का बना हुआ भोजन ग्रहण कीजिए। तो ये जो हम लोग का समय चल रहा है इसमें पैक फूड का समय चल रहा है, इससे जितना अधिक हो उससे बचा जाए। नहीं तो इस संस्कार के विरुद्ध भोजन है जो हमारे शरीर पर हानिकारक प्रभाव डालेंगे और हम लोग को पता भी नहीं चलेगा। उसके बाद आता है विधि के विरुद्ध, यानी गलत प्रक्रिया से बने भोजन। मार्केट का जो आप खाना खाइएगा तो किसी तरीके से उसको बना देगा। घर पर खाना बनता है तो एक निश्चित प्रोसेस होता है। तो किसी तरह उबाल करके, किस तरह मसाला ठीक से भुजा नहीं भुजा, पका नहीं पका, किसी मात्रा में डाला, आपने उसको ग्रहण कर लिया तो उसका दुष्प्रभाव आपका शरीर पर पड़ना तय है। तो ऐसी स्थिति में विधि के विरुद्ध जो है भोजन हम लोग को ग्रहण नहीं करना है। जब भी हम भोजन ग्रहण करें तो यह ध्यान रखें कि यह जो भोजन है देश विरुद्ध है, काल विरुद्ध है, या गुण विरुद्ध है, मात्रा विरुद्ध है, संस्कार के विरुद्ध है, विधि के विरुद्ध है, नहीं, या संयोग के विरुद्ध है। संयोग मतलब गलत संयोग, जैसे दूध मछली का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं होता है,
और वैसे संयोग में आप करते हैं तो बिल्कुल संयोग के विरुद्ध है। संयोग के विरुद्ध भोजन नहीं करना है। विर्ण के विरुद्ध यानी विपरीत तासीर वाला भोजन, गर्म के साथ ठंडा जो कहते हैं उसको विर्ण के विरुद्ध कहते हैं, उसको नहीं लेना है। कोप के विरुद्ध आपको नहीं लेना है। मतलब कि जो कोई कोई वैसा भोजन होता है जो किसी खास दोष को बढ़ा देता है। नहीं, सब प्रकृति वाले लोग हैं, उनको अगर इस गर्मी में तीखा भोजन अगर दिया जाए तो उनको एसिडिटी हो जाएगी। तो इसको कहते हैं कोप के विरुद्ध। तो कोप के विरुद्ध भी आपको भोजन नहीं लेना है। पाक के विरुद्ध भी नहीं लेना है, यानी गलत पका हुआ भोजन, बासी भोजन। बहुत लोग है कि आधा कच्चा आधा पका बना करके रख देते हैं, तो क्या है करेगा, शरीर में जाएगा तो टॉक्सिन का निर्माण करेगा। तो पाक के विरुद्ध भी आपको भोजन ग्रहण नहीं करना है। उसके बाद आता है सप्तमें विरुद्ध। सप्तमें विरुद्ध का मतलब होता है हर व्यक्ति की आदत और प्रवृत्ति अलग हो। अब जैसा मान लीजिए आप कफ प्रवृत्ति के हैं और आप ठंडा भोजन ले रहे हैं, भोजन तो अच्छा ही है लेकिन आपको निश्चित नुकसान पहुंचाएगा। आप पित्त प्रवृत्ति के हैं, गर्म भोजन ले रहे हैं, नुकसान पहुंचाएगा। वात प्रवृत्ति के हैं, आप वैसा भोजन ले रहे हैं जो आप वात रोग को बढ़ा देगा, निश्चित ही नुकसान पहुंचाएगा। तो अपने प्रवृत्ति को जानना है, भोजन के तासीर को जानना है। धीरे धीरे हम लोग सब जान लेंगे कि अपनी तासीर क्या है, भोजन की तासीर क्या है, और उसके अनुकूल जब आप भोजन को ग्रहण करेंगे तो उसका समुचित लाभ आपको देखने को मिलेगा। अब अवस्था के विरुद्ध, अब देखिए बच्चा है तो दिन भर खेलता है, कुछ भी अगर भोजन ग्रहण करता है तो उसका पच जाएगा। अभी के समय में हम लोग का क्या है कि फिजिकल वर्क नहीं है और हम लोग हैवी फूड ले लेते हैं। जाहिर सी बात है कि पचने में लंबा समय लगेगा। जब पचने में ज़्यादा लंबा समय लगेगा और हम लोग तब तक क्या करेंगे कि खाने का समय हो जाएगा। आजकल तो ऐसा चल रहा है कि टाइम से लोग खा रहे हैं, कि सुबह खाया है, दोपहर में खाएंगे, फिर रात को खाएंगे, बीच में नाश्ता भी कर लेंगे। लेकिन हम लोग ध्यान ये नहीं रखते हैं कि जो हम लोगों ने खाया है वो पचा है कि नहीं। वो पच जाए तो दूसरा भोजन ग्रहण करें। पचा है कि नहीं इसका जानने का साधारण सा तरीका ये है कि जब भूख लगे तो खाना खाइए, बिना भूख का मत खाइए। जब मान लीजिए पच जाएगा तो आपको ऑटोमेटिक भूख लग जाएगा, शरीर आपको सिग्नल देने लगेगा। इसीलिए कहा गया है कि जब आपको भूख लगे तो खाना खाइए, भूख नहीं लगे तो मत खाइए। टाइम मैनेज मत कीजिए कि सुबह खाना ही है, दोपहर में खाना ही है, शाम को खाना ही है, रात में खाना ही है, तो पता चलेगा आप खाते रहिएगा, उसका बुरा प्रभाव शरीर में पड़ता रहेगा। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है हम लोग को। अवस्था के विरुद्ध भोजन नहीं करना है, क्रम के विरुद्ध भोजन नहीं करना है। गलत क्रम का खाना, जैसे पहले मीठा खा लिए, फिर नमकीन खा लिए, अब फिर खट्टा खा लिए। अब बताइए क्रम के विरुद्ध खाना हो गया। तो क्रम के विरुद्ध खाना है तो पहले खट्टा खा लीजिए, नमकीन खा लीजिए, लास्ट में मीठा खाइए। नहीं, ये हो गया आपके कर्म के विरुद्ध। कर्म के अनुरूप खाना खाएं, उसके विरुद्ध खाना ना खाएं, नहीं तो शरीर पर उसका बुरा प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है। परिहार के विरुद्ध नहीं खाएं, यानी भोजन के बाद गलत आदतें, जैसे भोजन किया और तुरंत सो गए। भोजन तो आपने ठीक ही किया, सारा चीज तो आपने फॉलो किया, लगा कि नहीं सब चीज फॉलो है, किया हमने है। और भोजन के बाद तुरंत लेटना नहीं चाहिए, कम से कम 100 कदम टहलना चाहिए। और उससे ज्यादा टहल सकते हैं तो आपके लिए और बेहतर है। उससे क्या होगा कि अग्नि आपकी थोड़ी तेज हो जाती है और डाइजेशन आपका बढ़िया काम करने लगता है, जिससे भोजन जो आप खाए हैं वो बढ़िया तरह से पचेगा। आपको विधि के विरुद्ध, यानी भोजन बनाने का जो नियम है, जैसे दिन में 2 बार खाना है, रात में हल्का खाना है। अब क्या कर रहे हैं कि दिन का नियम तो ठीक है लेकिन अक्सर लोग रात को हैवी खाते हैं। रात को हैवी खाने का नियम नहीं है। हो सके तो रात को खाना ही छोड़िए, अगर 40 पार कर गए हैं तो इससे आपको डाइजेशन सिस्टम ठीक रहेगा। आपको संयोग के विरुद्ध नहीं खाना है। जैसे मैंने बताया आपको शहद और घी दोनों बराबर मात्रा में नहीं खाना है, ये संयोग के विरुद्ध है। प्रकृति के विरुद्ध, यानी मान लीजिए आपकी जो जैसी प्रकृति है, आप जिस प्रकृति के हैं उस प्रकृति का भोजन ग्रहण कीजिए। आप कफ प्रवृत्ति के हैं तो गर्म कीजिए, पित्त प्रवृत्ति के हैं तो ठंडा कीजिए। नहीं, वात प्रवृत्ति के हैं तो वैसा भोजन न कीजिए जिससे वात रोग आपका बढ़ जाए। उसके बाद
अन्य विरोध का मतलब होता है कि कई भोजनों के साथ तालमेल नहीं बैठता है, नहीं, तो उसके विरुद्ध भी आपको भोजन नहीं करना है। तो ये तमाम चीजें हम लोगों ने देखा कि एक दूसरे के विरुद्ध खाने पर काफी नुकसान हो सकते हैं। ये कुल 18 प्रकार के आपके विधाहार थे, जिसको ग्रहण करने से शरीर में बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। तो हम लोग को जब भी भोजन ग्रहण करना हो, तो सबसे पहले कुल मिलाकर मैं यही कहना चाहूंगा कि आप अपने तासीर को पहचानें, भोजन के तासीर को पहचानें और तासीर के अनुसार भोजन को ग्रहण करें। एक साथ में कई भोजन न ग्रहण करके एक दिन में एक ही अनाज ग्रहण करें। अगर आप ग्रहण करते भी हैं कई भोजन, तो ये ध्यान रखें कि तासीर के हिसाब से करें। अगर गर्म तासीर की चीज़ें ले रहे हैं, उसके साथ गर्म ही लें, ठंडा न लें। ठंडे तासीर की चीज़ ले रहे हैं तो उसके साथ कॉम्बिनेशन ठंडे का ही बैठाएं, गर्म करना बैठाएं, ताकि कोई केमिकल रिएक्शन ना हो। अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग को जीभ को जो अच्छा लगा उसे हम लोग खाना पसंद करते हैं। हम लोग के सभी लोगों के हैबिट में, ठीक है, जीभ को तो आपको अच्छा लगा, आपने ग्रहण कर लिया, लेकिन शरीर में जाने के बाद उसका केमिकल रिएक्शन होना तय है। तो जिसकी जैसी प्रवृत्ति होगी वैसा केमिकल रिएक्शन शरीर में होगा। तो अगर आपने ठंडे चीज के साथ गर्म चीज खाया है, या वैसी चीज खाया है कि जिसका कॉम्बिनेशन नहीं है, तो शरीर में जा करके अच्छा भोजन है तो आपको बुरा प्रभाव डालेगा। आजकल बड़ा सुनने में मिल रहा है कि ऑटो इम्यून डिजीज, ऑटो इम्यून डिजीज बहुत चर्चा में रहता है। अरे भाई, ऑटो इम्यून डिजीज है क्या? ये आपके गलत खान पान का नतीजा है। आप अच्छा ही खा रहे हैं और अच्छा ही भोजन आपके शरीर में दुष्प्रभाव पहुंचा रहा है। आप अगर भोजन को संयमित कर ले तो ये ऑटो इम्यून डिजीज की जो बीमारियां चल रही है ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। आयुर्वेद में ऑटो इम्यून डिजीज का कहीं जिक्र नहीं है, ये नया पर चल रहा है ऑटो इम्यून डिजीज, ऑटो इम्यून डिजीज। तो भोजन की तासीर, भोजन की प्रकृति, अपनी तासीर, सबका संयोग तालमेल बैठा करके भोजन करें, उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त करें, आयुर्वेद को समझें, इसमें समय दें, लोगों को जागरूक करें, ताकि हम सुधरें, हमारा परिवार सुधरे, हमारे आने वाला पीढ़ी सुधरे। हमारे पूर्वज तो पहले से ये समझाते आ रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने इस पर कभी विशेष ध्यान नहीं दिया। हम लोगों ने अपने पेट को मस्कुलिटी का गोदाम बना लिया है। जो मिला उसको अच्छा लगा उसको खा लो, बाद में जो भी होगा देखा जाएगा। तो वही नतीजा होता है। जब केमिकल रिएक्शन होते हैं तो आप दौड़ के डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर क्या करता है, आपको लेग्जेटिव ला करके दे देता है, आपने जितना खाया पिया सब बाहर निकाल कर फेंक दिया। तो आपने तो भोजन अच्छा किया, सारा न्यूट्रिशन बाहर निकल गया, तो उसका बेनिफिट आपको मिला कहाँ? वही चीज अगर संयमित रूप में लिया जाए और संयमित तरह से उसको ग्रहण किया जाए, तो आपको पता चलेगा कि उसका बहुत ही सुखदायक परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। तो हम यही कहना चाहेंगे, जब भी भोजन ग्रहण करना हो तो खास बातों को ध्यान रखें। बहुत बातें तो ध्यान में नहीं रह पाएगी, लेकिन जो बातें ध्यान में रह पाएंगी उसको मैं थोड़ा सा हाईलाइटेड कर देना चाहता हूँ। अपने तासीर को पहचाने कि आपकी तासीर गर्म है या ठंडी है, इतना तो आप कर ही सकते हैं। जब आपकी तासीर मालूम हो जाए, तो भोजन ग्रहण करने से पहले ये जरूर ध्यान दें कि जो हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं उसके पचने की स्पीड क्या है। जो चीज फास्ट पचता है, जैसे फलें बहुत जल्दी पच जाती, सलाद बहुत जल्दी पच जाता है, तो जल्दी पचने वाले चीजों को पहले खा लेंगे। और जो चीज देरी से पचता है उसको बाद में रखेंगे। तो उससे क्या होगा कि जो 80 की स्पीड में पचने वाली चीजें है वो पच गई आराम से, जो बाद में पचने वाली चीजें वो धीरे धीरे पच रही हैं, तो उसका कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। वही अगर इसके विपरीत आप अनाज को पहले ले लें, फल और सब्जियों को, सलाद को आप बाद में लें, तो क्या होगा? अनाज जल्दी पचेगा नहीं, इसका पचने का स्पीड तेज है, तो ये जा करके अपना सड़ने का काम करेगा। तो इतना ध्यान रखें कि जो चीजें जल्दी पच जाती हैं, हल्की होती है, उनको पहले लिया जाए। जो चीजें देरी से पचती हैं, हेवी है, उन्हें बाद में लिया जाए। ये भोजन का एक क्रम हो गया। और रात को कोई भी ठंडी चीजें नहीं ली जाए, चाहे वह पित्त प्रवृत्ति का व्यक्ति हो, चाहे वह कफ प्रवृत्ति का हो या वात प्रवृत्ति का हो,
सबके लिए निषेध है कि रात को आप ठंडी तासीर की चीजें न खाएं। आजकल देखने को मिलता है सब खाना खाने के बाद रात को लोग खूब आइसक्रीम खाते हैं। अब जरा सोचिए, रात को पाचन तंत्र जो है आपका इसी तरह कमजोर पड़ जाता है। और भोजन आपने किया, उस समय आपको जठराग्नि मजबूत होनी चाहिए। जठराग्नि रात को मंद होती है और उसके बाद आप आइसक्रीम खाते हैं, तो आपके शरीर पर उसका कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा आप सोच समझ सकते हैं। आजकल देखते हैं आइसक्रीम खाने का प्रचलन रात को लोगों को है। कभी नहीं खाना चाहिए रात को। अगर आइसक्रीम खाते हैं तो आपके लिए केवल नुकसानदायक है। कभी भी उसका बढ़िया बेनिफिट आप नहीं ले सकते हैं। फल खाना है दिन के 12 बजे तक खाएं। उसके बाद 12 बजे के बाद कोई अनाज आप खाएं, या साथ में भी खा सकते हैं, लेकिन पहले फल खाने के बाद शाम को हेवी फूड न लें। और हेवी फूड लेने से बचें, अपने आप को संयमित रखें, साफ सुथरा रखें, सकारात्मक रखें। और हमेशा कुछ न कुछ अपडेट लेते रहें, जिससे हम सभी का स्वास्थ्य बेहतर हो। आशा करते हैं आप लोग को बहुत कुछ जानकारी मिला होगा। अगर कोई छूट गया हो नेक्स्ट सेशन में रखना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। और आपने कई जानकारियां दी जिसमें मुझे लग रहा है लोगों के कुछ हमारे सवाल हो सकते हैं। आपने कहा जी। कि दूध को नमक के साथ नहीं खाना है, और जी। दूध को चावल के साथ नहीं खाना है। हम्म। अक्सर हम देखते हैं कि जब भी हम कहीं पे जाते हैं तो मेहमान नवाजी में दो चीजें एक साथ दी जाती हैं। रायता हमें एक साथ दिया जाता है, रायते के साथ खीर भी होती है। तो जी। ये किस प्रकार से नुकसानदायक है? अगर आप इस पे कुछ और बात बता सकते हैं, या फिर अक्सर हम तो खीर तो खाते ही हैं, तो क्या खीर खाना सही है दूध के साथ चावल? क्योंकि ये तो हम कई पीढ़ियों से खाते हुए आ रहे हैं। जी। जी। देखिए, कहा गया है कि दूध के साथ चावल को नहीं खाना। तो चावल की तासीर अलग है, दूध की तासीर अलग है। लेकिन जैसे ही आप उसको एक साथ बनाते हैं, जैसे खिचड़ी, वो मिक्स हो गया चावल का। चावल और दाल मिलकर रोज हम लोग खाते हैं, लेकिन अगर उसको खिचड़ी बना दिए तो एक अलग तासीर का हो जाता है। सेम उसके साथ है। दूध के साथ अगर हम चावल डालते हैं और डाल करके बनाते हैं तो उसका तासीर अब अलग हो गया, क्योंकि एक दोनों का मेल हो गया कहाँ, अग्नि के साथ। लेकिन अब जो आप बना करके चावल के साथ दूध खाते हैं, तो चावल आपने बनाया पानी में, तो उसका तासीर ऑलरेडी ठंडा है। और दूध का तासीर गर्म है। तो अब दोनों तो मिल ही नहीं पा रहा है। उसी चावल को आप दूध में उबाल दिए, तो दोनों का तासीर जा करके अग्नि में मेल खा गया, तो उसका कॉम्बिनेशन बैठ गया, तो उसको खाने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। मछली के साथ आप खाइएगा दूध, तो सब लोग जानते हैं कि दोनों का तासीर अलग है, नुकसान होता है। मतलब सबसे अगर खतरनाक कोई है तो मछली के साथ दूध का ही है। हाँ, अगर आप दूध दही वाले दूध के साथ अगर आप रायता खाते हैं तो ये कॉम्बिनेशन गलत है। आप जब भी खीर खीर खाएं तो उसके साथ आप रायता ना खाएं, इसका ध्यान रखें, क्योंकि दोनों का कहीं से मेल नहीं है। ऐसे अन्य चीज हैं दूध के अलावा, तो आप रायता ले सकते हैं। मछली है तो मछली और दूध के साथ इसका कॉम्बिनेशन कहीं नहीं बैठता है। किसी स्थिति में नहीं खाना है। लोग दे देते हैं वो अलग बात है, लेकिन ध्यान रखना है। जी, बिल्कुल सही है। जो आपने बताया कि खीर खाना ठीक है क्योंकि उसको हम गर्म कर देते हैं, तो है कि अब हम निश्चिंत, क्योंकि आपने चिंता में डाल दिया था कि आगे से खीर खानी है नहीं खानी, वो थोड़ी क्लैरिटी मिल गई है। तो खीर खा लेंगे अभी, और खीर को रायते के साथ नहीं खाएंगे। बहुत सारी चीजों पे आपने ना, बात बिल्कुल। करी है जिसमें बहुत सारी चीजों पे आपने बात करी है, जैसे कि फलों को दूध के साथ नहीं खाना चाहिए। और आजकल हम लोग देखते हैं कि शेक बनाने का जो चलन है वो सच में बेहद अपने चरम पर है, कि किसी भी चीज को शेक बना के दूध के साथ मिक्स करके फलों को खाया जा रहा है। तो ये एक्चुअल में बहुत नुकसानदायक है, क्योंकि खट्टे फल हो सकते हैं, या फिर खासकर अभी हम लोग बनाना शेक जो है बहुत ज्यादा है। इसके ऊपर में अगर बताइए कि केले और दूध को जब हम बना के बनाना शेक बनाते हैं, क्या ये सही है या गलत है? आयुर्वेद के हिसाब से तो यह बिल्कुल गलत है। कारण क्या है, आपका जो बनाना है उसका तासीर ठंडा होता है और जी। दूध का तासीर गर्म होता है। बनाना पचने में फास्ट पचता है, आसानी तरीका से पचता है। दूध हैवी होता है, पचता ही नहीं है, गैस और एसिडिटी बनाता है। तो इसका कॉम्बिनेशन आयुर्वेद में कहीं से है नहीं।
अभी नए दौर में लोग दूध का और केले का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, लेकिन आयुर्वेद के हिसाब से इसको देखा जाए तो बिल्कुल सरासर गलत है। इसको बिल्कुल लेना ही नहीं चाहिए। फलों की जी। प्रकृति अलग होती है, दूध की प्रकृति अलग होती है। तो कभी भी फल के साथ दूध का कोई मैचिंग नहीं हो सकता है, किसी फल के साथ दूध का मैचिंग नहीं हो सकता है। अभी के समय में तो कई रिसर्च आए हैं जिसमें कहा गया है कि दूध लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जानवर से प्राप्त चीजें हैं और जानवर को जो बीमारियां होती है अक्सर चली आती है। बहुत सारे रिसर्च नए नए आ गए हैं। दूध गैस बनाता है, एसिडिटी बनाता है, वो उसी जानवर के लिए अच्छा है। जिस जानवर का दूध है वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। हमें जो माँ से दूध प्राप्त होता है उसी को पीना चाहिए, उसके बाद का जो दूध है नहीं पीना चाहिए। अभी नए नए सब रिसर्च आ रहे हैं। तो दूध के हिसाब से कभी भी फलों के साथ उसका सेवन ना करें, चाहे केला हो चाहे कोई भी चीज हो। वो हमेशा नुकसानदायक होगा। उसका कभी भी सकारात्मक प्रभाव हमारे शरीर पर नहीं पड़ सकता है। सेम इसी तरीके से अभी शरणजीत मैम का सवाल है कि इसको मैंगो शेक है आम के साथ भी सेम माना जाएगा, क्योंकि आम की तासीर तो गर्म है। वही तो बता रहे हैं कि मतलब कि जो अभी सेक वाला प्रचलन है, आम खाना जी। है आप डायरेक्ट खाइए, आपको केला खाना है डायरेक्ट खाइए। शेक वाला जी। प्रचलन में क्या है कि आप बाहर से मिला रहे हैं। जैसे खीर वाला आपने पूछा, तो उसका कॉम्बिनेशन बैठा करके हमने अग्नि पर उसको गर्म किया, जी। तो दोनों का तासीर मैच कर गया था। इसको आप कहाँ प्रोसेस कर पा रहे हैं? कहीं आप प्रोसेस हम्म। कर नहीं पा रहे हैं, केवल आप मिला दे रहे हैं। तो मिला देने से तो जो जो जिसका प्रवृत्ति है वही रहेगा ना। प्रवृत्ति में तो उसको कोई जी। बदलाव होगा नहीं। केला अपना प्रवृत्ति नहीं जी। छोड़ेगा, दूध अपना प्रवृत्ति नहीं छोड़ेगा, आम अपना प्रवृत्ति नहीं छोड़ेगा। कोई भी चीज अपना प्रवृत्ति छोड़ती नहीं है। तो जब प्रवृत्ति अपना छोड़ेगी नहीं और उस प्रवृत्ति के अनुरूप कार्य करेगी, तो उसका दुष्प्रभाव आपके शरीर पर पड़ेगा ही पड़ेगा। सीधी सी बात है। जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जिस तरीके से आपने बताया, तो एक चीज तो हम समझ पा रहे हैं कि मॉडर्न जमाने के अंदर में जिस तरह से हमें दावतों में जाने का एक प्रचलन होता है, तो उसमें जिस तरीके की हम खाना खाते हैं, एक ही साथ में हम बहुत सारी तरह की चीजें खाना खा लेते हैं। हम दही भी खा लेते हैं, दूध से बनी चीजें भी खाते हैं, मीठा भी खाते हैं, खट्टा भी खाते हैं, फ्रूट्स भी खा रहे हैं वहां जाके। तो बहुत सारी चीजें हैं, ध्यानपूर्वक देखने वाली चीजें हैं कि एक देखिए, इसमें लंबे समय खास तक बात हमें। समझने की है, जब हम लोग दावतों में जाते हैं तो हाँ। वहाँ बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो हम्म। थोड़ा सा उस कंफ्यूजन को हम दूर कर देना चाहते हैं। दावत में जब भी हम लोग जाएं, तो जी। पहले इसका ध्यान रखें कि पहले पचने वाली चीजें कौन सी हैं। तो जो जी। पहले पहले पचने वाली चीज है उसको पहले खा लेंगे, जी। लाइट वेट वाली। और जो देरी से पचने वाली चीज है उसको बाद में खाएंगे। और एक ही तासीर का चुनाव करें। अगर हम जी। अक्सर दावतों में जाते हैं तो रात का समय होता है। हम्म। रात में हम लोग कोई ठंडी तासीर की चीजें न खाएं जो बना हो। गर्म जी। तासीर की चीजें खाएं, ठंडी तासीर की चीजों को अवॉइड करें। और पहले क्या करें कि लाइट भोजन लें। पहले खाना है तो खट्टा भोजन को ले लें, उसके बाद नमकीन ले लें, उसके बाद मीठा ले लें। अब ऐसा नहीं कि पहले मीठा ले लें, उसके बाद नमकीन ले लें, उसके बाद खट्टा ले लें। तो क्या होगा कि इसका क्रम टूट जाएगा, जिससे आपको एसिडिटी होगी, कई सारी समस्याएं होंगी। तो बस यही ध्यान रखना है कि एक ही तासीर का भोजन ग्रहण करें और ठंडी तासीर का भोजन रात को ग्रहण न करें। दिन को जा रहे हैं तो दिन में पहले आप ठंडी तासीर की चीज को खा ले हैं, फल फ्रूट जो है उसको खा ले हैं। उसके बाद आप जो भोजन करना कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सर, ये जो आप बता रहे हैं क्रम के बारे में बात आप जो कर रहे हैं, क्या ये, हम्म। क्योंकि हम तो जब शादी या दावत में कोई व्यक्ति जाता है तो बहुत फास्ट खा रहे होते हैं ना, 5 मिनट के अंतराल में वो सब चीजें उसका वो बदल रहा होती हैं चीजें। 5 मिनट के अंदर में वो कभी गोलगप्पे खाता है, फिर वो चाउमीन खा लेता है, फिर वो पाव भाजी खा लेता है, फिर वो कुछ गुलाब जामुन खा लेता है। तो इतनी जल्दी क्या ये माना जाएगा कि हम, आपने कहा कि क्रम क्रम के साथ साथ वक्त भी देखा जाएगा, या नहीं तो कहने जल्दी का भी खा मतलब सकते? कि आप खाने के लिए बैठे हैं दादा और आपके थाली में आ रहा है, तो खाना तो आपको अपने चुनाव से न करना है। जी। जो आएगा खाते जाइएगा। पहले आप अपनी प्रवृत्ति को पहचान लीजिए कि आपकी प्रवृत्ति क्या है। ये सबसे आप अपने महत्वपूर्ण है। हाँ, तब अपने प्रवृत्ति को पहचान लीजिए। उसके बाद जो आ रहा है थाली में भोजन, उसका प्रवृत्ति आप देख लीजिए, उसी हिसाब से आप लीजिए कि भाई हमको फलाना ही चीज दो। नहीं तो देने वाला तो सब दे ही जाएगा आपको। जी। और खाने ये वाले सबसे दिन आप महत्वपूर्ण। कार्य करिएगा, बहुत लोग पढ़ते भी हैं। जी जी, ये सबसे महत्वपूर्ण बात बताई आपने कि पहले इंसान को अपनी प्रवृत्ति देखनी होगी और फिर खाने की प्रवृत्ति से मैच करना होगा। जिन लोगों को
कफ दोष बढ़ा हुआ है, अगर वो रात के समय में ठंडी चीजें खाएंगे, वैसे सभी के लिए कफ दोष रात का समय में ज्यादा काम करता है, लेकिन जिसको जो कफ प्रवृत्ति का आदमी है, व्यक्ति है, वो व्यक्ति जल्दी प्रभावित होगा, तो वो जल्दी बीमार पड़ने के चांसेस उसको हो सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आजकल मैं किसी देश का भी आदमी हो रात को आइसक्रीम खा ही लेता है। जी, इसको ये अवॉइड करना चलन है में है। हमें। जी जी, ये चलन में है कि रात को कॉफी पीने का, चाय पीने का या आइसक्रीम खाने का भी एक बहुत बड़ा चलन है, मीठा खाने का बहुत बड़ा चलन है रात को सोते वक्त। तो हमारे बीच में वैसे टाइम हम बहुत ले चुके हैं। पटाशी सर, अगर आप कोई सवाल पूछना चाहें, आज हम सवाल पूछना चाहें, या कोई भी साथी सवाल पूछना चाहे या और कुछ कहना चाहें, तो जरूर पूछ सकते हैं। मेरे पास इतने सारे सवाल इकट्ठे हो गए अभी इस सेशन के दौरान, खुद की मेरे जी अपने भी। क्या खाना है क्या नहीं पीना है, तो मुझे तो ये लगता है कि ये जो सेशन है ना आज का, ये जी एक प्रमोशनल सेशन होना चाहिए, क्योंकि जैसे सुबह आया है और सुबह हमारे पास टाइम कम होता है। एक दिन हम एक ऐसा टाइम रखें, इसके लिए तो मैं सजेस्ट करूंगा कि स्पेशली सेशन हम शाम को ऑर्गेनाइज कर लें, अभी 2-3 दिन 4 दिन के बाद में। और शाम को जी 7 जी से 8 या 8 से 9 में 1 घंटे का सेशन रखें। ये इतना वास्ट टॉपिक है और इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आशीष यादव जैसा व्यक्ति भी, जो अपनी हेल्थ के लिए बहुत कॉशियस रहता है, चिंताजनक रहता है, वो भी जब किसी दावत में जाता है तो गुलाब जामुन भी खा लेता है, थोड़ी देर बाद रसमलाई भी खा लेता है, थोड़ी देर बाद कुछ और भी खा लेते हैं। और ये सब लोगों की एक नेचर है, ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है, ठीक है, कि हम दावतों में जाने के बाद बहुत ज्यादा रोक अपने ऊपर नहीं कर पाते। इसके साथ ही जो आइसक्रीम हम खा रहे हैं, जो फ्रोजन डिजर्ट है, वो बेसिकली आइसक्रीम नहीं है, उसके ऊपर भी एक थोड़ा सा लंबा टॉपिक है। तो मैं ये चाहता हूँ सर, ये ना बहुत ही ज्यादा वैल्यूबल सेशन है, और आपने जिस तरीके से समझाया, जैसे अभी एक मेरा सबसे पहला सवाल मैंने लिखा भी था यहाँ पर कि कढ़ी और दही का साथ नहीं बताया गया, बट आज तक मुझे कोई ये नहीं समझा पाया, या मैं कहीं ये पढ़ नहीं पाया, क्योंकि दही से ही कढ़ी बनती है और आए दिन हमारे घर बनती है, लेकिन हमें हमेशा से सिखाया गया घर में कि कढ़ी और दही को साथ नहीं खाना है, ठीक है। तो ये भी कोई कॉम्बिनेशन है या नहीं है? तो मैं कढ़ी अधिकतर स्किप कर देता हूँ, क्योंकि दही दही जो बनता है घर में, मैं दही खाता हूँ। तो सवाल ये है कि क्या दही और कढ़ी साथ में लिया जा सकता है या नहीं लेना चाहिए, क्या है पहले तो इसमें। देखिए, कढ़ी और दही जो है, इसका नियम ये है कि आप इसको ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि कढ़ी और दही दोनों का तासीर गर्म है, और एक तासीर की चीजें आप एक साथ ले सकते हैं, दोनों एक दूसरे के विरुद्ध नहीं। नहीं, कढ़ी और दही की तासीर दोनों की गर्म है या दही की तासीर ठंडी है? दही की तासीर गर्म है, ठंडी नहीं होती है। और रायता जब बन जाता है तो वो तासीर गर्म है या ठंडी है रायते की? मतलब आप उसको कुछ भी बनाइए, उसका तासीर गर्म है तो गर्म है, तासीर में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है। आप ओके। उसको फ्रिज में रख के ठंडा करते हैं। तो जो लोग ये कहते हैं कि सर्दियों में जब हम दही लेते हैं और इसे लेने के बाद खांसी जुकाम बढ़ जाता है, ठंड लग जाती है, तो क्या ये गलत है? तो बिल्कुल, दही की तासीर हमेशा गर्म होती है, उसका तासीर कभी ठंडा है ही नहीं किसी परिस्थिति में। हम लोग उसको क्या करते हैं कि ठंडा में रखते हैं, तो तो जिससे ठंडे हम में लोग को लगता है, और ठंडा ही हम लोग यूज करते हैं। लेकिन शरीर में जब जाता है, क्योंकि आप देखिए दही से ही घी बनता है, जब दही की जी। तासीर ठंडी होगी तो घी की तासीर गर्म कैसे होगी? हम्म। समझने वाली सर। सही। बात है। सर, अक्सर रात रात के समय में कहा जाता है कि आपको रात के समय में दही नहीं खाना चाहिए, क्योंकि कफ दोष बढ़ता है। तो ये कैसे, आप अगर गर्म है तो फिर कफ दोष क्यों बढ़ाता है रात के देखिए, समय में? तासीर, उसका लास्ट जो डेस्टिनेशन है दही का, वो हॉट है। लेकिन जी आप उसको लेते कैसे हैं? ठंडा लेते हैं। जी तो इसलिए रात को दही मना किया गया है। उसका लोग ठंडा ही ज्यादा महसूस करते हैं कि दही की तासीर ठंडी होती है। लेकिन वास्तव में उसका लास्ट देखिएगा, एंड पॉइंट जो है वो ठंडा नहीं है, उसका एंड पॉइंट गर्म ही है। तो इसका मतलब ये हुआ सर, आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम साधारण तरीके से दही, जो नॉर्मल दही है, बाहर रखा हुआ है, फ्रिज में नहीं है, ठंडा नहीं है, वो लेंगे, साधारण हम्म। तरीके से खाएंगे, तो उसका वो नुकसान हमें नहीं होगा और वो ठंड नहीं, नहीं उसका करेगा? नुकसान नहीं होगा। ऐसे ठीक। भी तो मान लीजिए फ्रिज में रख करके कोई चीज आप लेते हैं तो नुकसानदायक सिद्ध होता ही है। जी। ऐसे भी सब जी। लोग जानते हैं, तो उसको फ्रिज वाला नहीं लेना है। अच्छा, दही कोई नया चीज नहीं है, हमारे पूर्वज पहले से लेते आए हैं खाना के बाद। जी। प्राचीन काल से ही मना किया गया है कि दही को रात को नहीं लेना है। सर नहीं। हम इसमें करते हैं, ये एक बहुत जी। वैल्यूबल सेशन है, अभी हम डिसाइड कर लेते हैं, 3-4 दिन के बाद में मैं एक पोस्टर बना के प्रमोट करता हूँ, इसे एक प्रमोशनल एक्टिविटी में करते हैं इस सेशन को। और इसमें हम ना जी। लोगों के, सभी लोगों के
कोशिश करते हैं कि जो आज किया इसे आधा घंटे में कवर करेंगे, 1.5 घंटे का सेशन करते हैं, कुछ सवाल भी उठाते हैं सामने से। जैसे आपने ये बहुत जगह क्लियर है कि साहब दूध और मछली का सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन इसके अलावा ऐसे बहुत सारे खान पीन हैं जिसके बारे में हम करते हैं। ठीक है। आज जो आपने खीर के बारे में और दही के बारे में बात करी, तो हमेशा क्या है कि हमें हमारे घर में खीर अलग दी जाती है और दही अलग दिया जाता है, बहुत सारी जगह पर जहां जहां ये बातें पता होंगी। ठीक है। लेकिन बच्चे नहीं मानते तो हम साथ साथ में ले लेते हैं। ठीक है। या छोटे बच्चे और ज्यादा ले लेते हैं। तो इस सेशन को एक जी। बार प्रमोट उसमें करते हैं जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा पाए। इसको तो जानना जरूरी ही है, कभी भी दूध और दही एक साथ नहीं लिया जाता है। दूध की प्रवृत्ति अलग होती है, दही की प्रवृत्ति अलग होती है, तो एक साथ नहीं लिया जाता है। खीर में दूध होता है और दही एक साथ लीजिएगा तो उसका नुकसान होगा, क्योंकि दूध से ही दही फटा कर बनाया जाता है, उसमें बैक्टीरिया होता है। उसका बैक्टीरिया और इसका बैक्टीरिया का कहीं तालमेल होता नहीं है, हम्म। इसलिए एक साथ कभी नहीं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस वैल्यूबल इंफॉर्मेशन। और श्रीकांत सर क्या करते हैं कि अभी ना एक प्रमोशनल एक्टिविटी में डाल देता हूँ सर का ये। ठीक है। और जी शाम को एक दिन सेशन करते हैं, घंटे समय निकाल कर इसके बारे में। बिल्कुल, ठीक जिसमें हमने सर वात पित्त कफ देखा था, जो वात पित्त कफ है व्यक्ति है। का, वो भी उसको इंक्लूड करेंगे और इसमें भी इंक्लूड करके कंप्लीट समझेंगे सेशन को। कंप्लीट जी समझते हैं। जी ठीक है सर, जी। थैंक यू सो मच। कल सुबह फिर मिलते हैं एक नए सेशन के अंदर, तब तक के लिए नमस्ते नेचर, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सर।